ये जो करोड़ों का प्यार मिला है, लोगों का प्यार जो है ना, अभी जिस तरह से ये लोग खुश हो रहे हैं जो मैंने किया है, तो यकीन नहीं होता कि मैं इसके लायक हूँ या नहीं। और पिछले कई सालों से मैं काफ़ी कोशिश कर रहा था, काफ़ी चीज़ों पीछे लगा हुआ था, और जिस तरह से लोगों ने मेरी गदर को प्यार दिया है, जिस तरह से आके बाहर उन्होंने इसे सेलिब्रेट किया है, मैं जब मुझे पहले पता चला, जब मैं अपनी फिल्म की प्रमोशन कर रहा था और अलग अलग फोर्सेस के पास गया था, और जिस तरह से लोगों ने मुझे प्यार दिया, तब से मैं कुछ पिघलना शुरू हो गया और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना प्यार है। और जब पिक्चर लगने वाली थी उस वक्त मुझे पता चल गया था कि टिकट्स बहुत बिक चुके हैं और चारों तरफ वो हो रहा है, एक फेस्टिवल सा होने वाला है। तो पर लोगों ने पिक्चर हिट होती हैं, लेकिन यहाँ तो दिख रहा है कि बाकी में मेरी पिक्चर हिट है कि लोग आके सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता ऐसी फीलिंग कभी दोबारा आएगी, या किसी को ऐसी फीलिंग का अंदाज़ा भी होगा कि ये है क्या और क्यों है। आपको उम्मीद थी कि फिल्म इतनी बड़ी हिट हो जाएगी? देखिए, मुझे ऐसी उम्मीद तो नहीं थी क्योंकि जब पहले गदर लगी थी उस वक्त मुझे तब याद है कि लगी, और हर ऑब्वियसली मैं इंडस्ट्री के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन इंडस्ट्री के बीच में इतना प्यार है, लेकिन जिस तरह से लोग करते हैं, इतना वो पिक्चर को उठा नहीं रहे थे, गिरा रहे थे, लेकिन जनता ने उसे उठाया, उसे गदर बना दिया और लोगों के दिलों में बैठ गई। और इस तरह बैठी उस वक्त कि बस चलती गई। और तब मुझे इतना, बिकॉज उस वक्त डिजिटल वर्ल्ड नहीं थी, तो हमें इतना एहसास पता नहीं चल रहा था कहाँ क्या हो रहा है। और तब हम फिल्म की इतनी प्रमोशन भी नहीं करते थे, तो हम आते थे, शूटिंग की, दूसरी फिल्म में चले जाते थे। इस बार बिकॉज ये फिल्म कई बार सोचा था हम लोगों ने, खासकर डायरेक्टर साहब ने, कैसे बनाए हम पार्ट 2। मैं बोला नहीं भाई, वो इतनी लोगों को पसंद आई है, हम फिर से बनाने जाएंगे, पता चला हमने लोगों को जो पसंद आई थी फिल्म, उससे वो बोलेंगे क्या कर दिया आप लोगों ने, नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए इसे डिले करते गए। और कोविड का वक्त था, जब उन्होंने मुझे आइडिया सुनाया तो आइडिया बहुत अच्छा लगा, और वहाँ से तैयार हुआ और ये बन गई। और मुझे इतना यकीन था कि जिस जनता ने उस गदर को लाइक किया है, मेरे को लग रहा था वो लाइक करेगी। तो मुझे इतना पता था या तो पिक्चर बिल्कुल नहीं चलेगी तो उसकी इज़्ज़त रखेगी, और इस पिक्चर ने, उसके पार्ट ने उसकी इज़्ज़त रखी। ये बात सही है कि ये फिल्म सिनेमा घरों में इतनी हिट हुई, गदर ने गदर मचा दिया, और लोग कहते हैं जब से ये फिल्म हिट हुई आपको कुछ और नज़र ही नहीं आता, न जवान, न सुल्तान, न पठान, न भाईजान, सिर्फ तारा सिंह महान। पाकिस्तान में लोग कहते हैं ये कौन सा तारा सिंह है, बिना पासपोर्ट के आ गया, पिछली बार आया तो इसने बम्बा उठाया, इस बार खंबा उखाड़ दिया। बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट पढ़ने को मिले हैं। पाकिस्तान में किसी ने लिखा कि 22 साल पहले पंप उखाड़ा तो हमारे यहाँ पानी बंद हो गया, अब खंबा उखाड़ा तो बिजली आनी बंद हो गई। ये लोगों के कमेंट्स हैं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। और किसने लिखा कि पाकिस्तान का हथौड़ा लेके पाकिस्तान सारी फौज को डरा दिया। अभी हाल फिलहाल में आपकी गदर 2 रिलीज हुई है और बॉक्स ऑफिस पे उसने काफी धमाल मचाया है, तो आप इसकी सक्सेस देख के इन फ्यूचर कभी गदर 3 लाने की सोचेंगे? देखिए, गदर 2 लाने के लिए मैं डर रहा था, गदर 3 के लिए मैं तैयार हूँ। मैं सुना कि आपको आजकल ऑफर मिल रहे हैं कि बॉर्डर 2, अर्जुन 2, घायल 2, सबके 2 बनाने। आई थिंक वो जो मेरी फिल्में थी, वो जो कैरेक्टर्स थे, लोगों के दिलों में ऐसे बसे हुए हैं कि वो चाहते हैं उसका एक्सटेंशन देखें, और वही देखना चाह रहे हैं ना। तो बॉर्डर 2 की जो बात कर रहे हैं,
एक वक्त था जब मैं करना चाह रहे थे लेकिन उस वक्त फिर हुई नहीं। अब वो अभी सब बिकॉज ये पिक्चर चल रही है तो हर आदमी में जोश आ गया कि नहीं अभी हम बनाएंगे, तो लगता है कहीं ना तो कहीं वो जाके बनेगी। मैं सुना कि जोश थोड़ा सनी देओल का आ गया है, अब आप कह रहे हैं कि एक फिल्म के 50 करोड़ लूँगा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है सर कि आपका कोई गदर का कोई फेवरेट डायलॉग आप प्लीज़ वो सुना सकते हैं? प्लीज़ सर। हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। सनी, आपके जितने डायलॉग होते हैं फिल्मों में, उखाड़ दूंगा, फाड़ दूंगा, घर में घुस के मारूंगा, कलेजा खींच लूंगा, कुछ एग्जाम्पल्स मेरे पास में मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कितना गुस्सा करते हैं आप। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। वुमेन चिल्ला मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ। तो बेताब से लेकर गदर तक हमेशा इतना गुस्सा। एक किस्सा तो सबको याद है, जब आप डर कर रहे थे शाहरुख खान के साथ, आपने जीन्स की जेब में हाथ डाल के जेब फाड़ दी थी गुस्से में। नहीं, वही मैं कहता हूँ ना कि मेरा गुस्सा बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं कितनी बार कोशिश करता हूँ कि मैं कोई ऐसी सिचुएशन में ना फंसूँ जहाँ मैं अपने आप को काबू ना रख पाऊँ। घर कैसा दिखता है ये किसी को नहीं पता था, लेकिन बेटी की शादी हुई, रिश्तेदार आके वहाँ ठहरे तो सारे वीडियोस आ गए सोशल मीडिया पे। हाँ, मैं शुरू में तो बहुत अपसेट हुआ। मैंने एक दो को देखा, मेरे रिश्तेदार थे, मैं बहुत गुस्से हुआ। मैं थानू शर्म नहीं आती इदा कर रहे हो तुसी, घर च असीं बैठे हैं, मैं थानू सद्या। तो एक दो को मैंने डांटा, 2-3 को डांटा। फिर बाद में जब फंक्शंस हो रहे थे तो देखा यहाँ से वीडियो निकल रहा है, वहाँ से निकल रहा है, तो फिर एंड ऑफ द डे मैंने बोला चलो जान दो, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप कहते हैं कि इंडस्ट्री डिड नॉट बिलीव इन मी, आप कहते हैं कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिला। वेरी राइट, बट क्या हो जाता है कि जो माहौल है वहाँ पर, मैं तो हमेशा कहता हूँ पापा की जो कैपेबिलिटी है और जो पापा ने डिलीवर किया है पूरी इंडस्ट्री में शुरू से लेके अब तक, वो कैपेबिलिटी मैंने दूसरे लोगों में नहीं देखी, लेकिन कभी मैंने देखा नहीं कि उन्हें उस तरह से अप्रिशिएट किया जाए। तो उस वजह से मैं इस तरह से कहता हूँ। और दूसरी बात ये है कि हम हमेशा कभी जब कुछ अच्छा भी करें तो हमारे पास सामने से कोई स्टूडियो या कोई दूसरे बड़े बड़े प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर मेरे साथ इतने जल्दी जुड़े नहीं हैं। अक्सर मैंने जब भी काम किया तो मोस्टली हमेशा न्यू कमर्स के साथ ही काम किया है, और मैंने एंजॉय भी वही किया है, बिकॉज उनके अंदर जो जोश और उनके अंदर जो इम्प्रूव करने की एक अंदर होती थी, तो उसके साथ मेरा भी तालमेल बन जाता था। और इसलिए जितनी भी फिल्में, जैसे घायल थी, उसमें भी नया डायरेक्टर था, और ढेर सारी फिल्में थी, सब में मेरे नए नए यंग लड़के थे जो जिनके साथ किया। शुरुआत भी मैंने जब की थी, राहुल वॉज जस्ट यंग गाय, नया था, JP दत्ता थे, और हम लोगों ने फिर उस वक्त जिस तरह का सिनेमा किया, उस वक्त सिनेमा मनमोहन देसाई जी का चल रहा था और इस तरह के डायरेक्टर्स का चल रहा था, और वहाँ पर हम लगे हुए थे कुछ अपने ही एक अलग ढंग का सिनेमा लेकर, जो ऑब्वियसली उस वक्त लोगों के यंगस्टर्स के साथ वो रिलेट ज़्यादा करता था। लेकिन डेफिनेटली उसके बाद फिर मैंने कभी भी कोई बड़े स्टूडियो या कोई बड़े फैमिली से, या जहाँ जो जिनके जो ढेर सारी फिल्में बनाते थे, उनके साथ कभी मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। आपको शायद इसलिए लगता होगा क्योंकि आप इंडस्ट्री वालों की तरह नहीं हैं, आप भी सबके साथ घुलते मिलते नहीं हैं, आप भी पार्टियों में नहीं जाते हैं। शायद ये होगा, बिकॉज ऑब्वियसली देखिए मैं पार्टी पे जाना, ये नहीं मैं कहता कि देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद इट, पर वहाँ दारू पीनी पड़ती है या ये सब कुछ करना पड़ता है। मैं हूँ नहीं, मैं अर्ली राइजर एंड मैं रात को जल्दी सोने वाला मुझसे हूँ। तो और मैं जब शुरू में जब जाया करता था, ऑब्वियसली देयर वर लॉट ऑफ सीनियर एक्टर्स, फिर जिसको चढ़ जाती थी वो पकड़ लेता था।
और फिर वो ऐसी बात लूप लग जाता था, फिर वही बोलते रहते थे। तो एक ने पकड़ा, दूसरे ने पकड़ा, तीसरे ने पकड़ा, उसके बाद मेरे को भी चढ़ जाती थी, बिकॉज वो लूप के साथ आदमी वैसे ही हो जाता है फिर। गूंज सा लगता है, बिकॉज वहाँ पर आप किसी के साथ कुछ सेंसेबल बातें नहीं कर सकते। बट दैट वॉज दैट पीरियड आई थिंक। अभी एंड देन हर आदमी का अपना एक बजट तो आपको गदर में भी बहुत कम मिला। हाँ, पर इस वक्त हमें बनाना ही बनाना बहुत ज़रूरी था। बात प्रूफ करनी बहुत ज़रूरी थी कि कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने उस पर किसी ने उफ नहीं की, हमने वो पिक्चर बनाई। इसीलिए सक्सेस इतनी बड़ी है क्योंकि जो फिल्म आपने 50-60 करोड़ में बनाई वो 500 करोड़ बना ले। ऑब्वियसली। से सवाल पूछना चाहता हूँ जी। हाँ, मैं ये पूछी थी पाजी सर से कि अगर आप एक्टर नहीं होते तो आप क्या बनते? हाँ, मैं क्या बनता? देखिए, जब मैं छोटा था, जब मैं कॉलेज के वक्त जब स्कूल पास कर रहा था, तो मुझे बहुत शौक था ड्राइविंग का। तो मैं ड्राइविंग रैलीज या रेसेस में जाने की मेरा बहुत शौक था। यहाँ मेरे को बॉक्सिंग का बहुत शौक था, लेकिन ऑब्वियसली घर वाले मुझे उस तरफ जाने ही नहीं दे रहे थे कहीं भी। तो फिर डेफिनेटली, और मैंने पढ़ाई तो की नहीं थी, और ऑब्वियसली अंदर कहीं एक रुचि थी कि मैं क्योंकि माहौल में वैसे था और फिल्में में वो देखा करता था, तो एक्टर बनने की रुचि थी अंदर। और पर शायद शर्माता था, ज़्यादा बोल नहीं पाता था। तो मुझे याद है जब मैंने कहा पापा से मैंने एक्टिंग करनी है, तो बोला ठीक है बन जा बेटा, तेरी मर्ज़ी है, तुम्हें करना जो करना है। एंड फिर मैंने सोचा मैं करूं कैसे बनूं मैं एक्टर, क्योंकि यहाँ पर सब मुझे जानते हैं, जहाँ जाता हूँ या तो अच्छे होते हैं या बुरी तरह से बिहेव आते हैं। हम एक नॉर्मल इंसान की तरह से तो काम करना मुश्किल है। तो इसलिए फिर मैं इंग्लैंड चला गया था। वहाँ जाके फिर मैंने बर्मिंघम में एक ओल्ड रेप थिएटर है, मैं वहाँ गया और वहाँ जाके मैंने एडमिशन ली। शशि कपूर जी ने मुझे एडमिशन दिलवाई, उनका बेटा कुणाल भी वहीं था। और वहाँ जाके बिकॉज कोई मुझे जानता नहीं था, तो ऑब्वियसली तो आई वेंट थ्रू डूइंग स्टेज वर्क। मुझे अभी भी याद है, लेकिन अभी कोई बोलेगा डायलॉग बोलो तो याद नहीं। ओथेलो किया था मैंने, एंड वहाँ पर फिर मैं करता गया, एंड 1.5 years आई वाज ओवर देयर। फिर उसके बाद मुझे अभी भी याद है जब मैं वहाँ से निकला, तो मेरे को जब सर्टिफिकेट मिला था, तो उसके ऊपर मैं 2-3 मार्क्स से डिस्टिंक्शन से बच गया था। और वो ऑब्वियसली बिकॉज लैंग्वेज का मुझे लिटरेचर वगैरह में मेरी प्रॉब्लम थी। और मुझे अभी भी याद है वो टीचर जो थी हमारी इंग्लिश वाली, वहाँ पे उसने लिख दिया था स्टेटमेंट, वी कैन नेवर बिकम एन एक्टर। तो चलो ठीक है। सर, मेरा सवाल तो नहीं पर एक फरमाइश है। सर, आपके बहुत अच्छे डायलॉग्स रहे हैं, बट जनता का सबसे फेवरेट डायलॉग है ये 2.5 किलो का हाथ। सर, एक बार बोल के दिखा दीजिए सर, प्लीज एक बार। ये 2.5 किलो का हाथ जब उठता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। ये इल्जाम पाकिस्तान के लोगों की तरफ से आया है। वो कहते हैं कि हमारी क्या हालत दिखाई है फिल्म में, और एक आदमी ने कहा कि आर्मी तो दूर की बात है, सनी देओल मेरे सामने आ जाए, मैं दिखा दूंगा बाजुओं में कितना दम है। ऐसे और कई स्टेटमेंट्स हैं। मैं एक एक्टर हूँ जो कैरेक्टर प्ले करता हूँ। ये बनती है फिल्म एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर, और उसे हम लोग उसे पर्सनल ना लें तो बहुत अच्छा है। और जब कोई बात आ गई, किसी ने मुझसे पंगा लेना, तो आ जाए। एक और पाकिस्तानी ने कहा कि इंशाअल्लाह जब सनी पाकिस्तान आएंगे तो आर्मी उनको जवाब देगी। वो फिल्में बना सकते हैं, असलियत में कुछ नहीं कर सकते। असलियत में मैं सोल्जर नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ, बार बार वही कहता हूँ। मैं एक कैरेक्टर निभाता हूँ, और एज अ सोल्जर भी, कोई सोल्जर दूसरे देश में जाएगा कब और क्यों, जब कहीं हालात इस तरह से हों और पॉलिटिकल इश्यूज़ हों। और कोई भी सोल्जर एक दूसरे के साथ लड़ना नहीं चाहता, लेकिन अपने देश के लिए उसे करना पड़ता है, और कोई किसी की जान नहीं देना चाहता। सनी, कुछ लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो आपके एडमायरर्स भी हैं। किसी ने
लिखा कि सनी देओल को पाकिस्तान बुलाओ, दूध की लाइन में लगाओ, 200 रुपए किलो का आटा खरीदवाओ, 150 रुपए की चीनी खिलाओ, पानी बिजली मत दो, अपने आप वापस भाग जाएगा। आप भी चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेकिन आप पार्लियामेंट जाते ही नहीं। मैं आपका रिकॉर्ड आपको बताऊं, हाँ जी, मेरा रिकॉर्ड बहुत गंदा है। मैंने एक भी सवाल नहीं पूछा। 3.5 साल में सिर्फ 19 बार गए। 2021 के विंटर सेशन में बिल्कुल नहीं गए, 2022 के विंटर सेशन में नहीं गए, 23 के मानसून सेशन में नहीं गए, 0 अटेंडेंस। अब 2024 में चुनाव है, लड़ेंगे या नहीं? मैं तो नहीं लड़ना चाहूँगा एनी मोर। सनी, लेकिन विनोद खन्ना भी पंजाब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो मंत्री भी रहे, उन्होंने बहुत काम किया, उन्होंने तो कभी ऐसी शिकायतें नहीं की। सनी, ये तो सबको समझ आया कि 56 करोड़ का लोन लिया था, प्रॉपर्टी गिरवी रखी थी, नहीं दे पाए, बैंक ने नोटिस अखबार में छाप दिया, लेकिन 24 घंटे में नोटिस वापस कैसे हो गया? कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम थी यहाँ पे। देयर वाज अ जेन्युइन प्रॉब्लम बिकॉज क्या बोलूँ, बदमाशियाँ तो लोग करते ही रहते हैं। किसने किया, क्यों किया, करना नहीं चाहिए था। हाँ, उनके पास राइट है करने का, लेकिन आई ऑलरेडी गिवन अ लेटर कि मैं आके सब सेटल करने वाला हूँ। जब अब तो बहुत कमाई कर ली है, दे देंगे एक। तो अभी तो दे दूँगा। क्यों नहीं, मैं अपनी जगह को ज़रूर, अपने पापा की बनाई हुई जगह उसे वापस ज़रूर रखना चाहूँगा अपने पास, क्यों नहीं। आपकी मूवीज तो बहुत हिट होती हैं, पर आपको कभी अवार्ड क्यों नहीं मिला? नहीं, मुझे अवार्ड मिले हैं। कब मिले? हाँ, मुझे मिले थे मेरी फिल्म में इनिशियली। जब मैंने घायल के लिए मुझे मिला था, दामिनी के लिए मिला था मुझे, और उसके बाद नहीं मिले। और जब वो 2 मिले मुझे समझ में नहीं आया क्यों मिले, और फिर मुझे अच्छा लगने लग गया। तो मैंने अभी अगली बार मेरी घातक आई, इसमें भी मुझे मिलेगा। लेकिन फिर मिलने बंद हो गए। ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि जब अवार्ड के फंक्शंस होते हैं, उसमें आप स्टेज पर डांस करते हुए नजर नहीं आते। नहीं, खैर अभी मैं अगेन फिर बोलेंगे मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। आई डोंट क्रिटिसाइज द इंस्टीट्यूट ऑफ अवार्ड्स एंड ऑल दीज थिंग्स, बट उसकी अहमियत अभी वैसे रही नहीं है। कि कैसे भी किसी को भी कुछ भी मिल सकता है, और तो वो उसका स्वाद नहीं है। किसी ने कैसे करके ले लिया, फिर बोलेगा देखा मुझे मिल गया, और उसको खुद को पता है कैसे मिला, नॉट बिकॉज ऑफ योर जॉब, वर्क जो आपने किया है, बट देन लोग खुश हो जाते हैं उसी में। तो फिर सनी, लगता है सबसे बड़ा अवार्ड तो आपको जो जनता जो का जनता प्यार देती है, यही तो है, उससे बढ़कर अवार्ड क्या। क्रिटिक्स को जिसको जो बोलना बोलता रहे, हमें उसे क्या लेन देना, बिकॉज वो कभी पिक्चर को उस तरह से पिक्चर की तरह देखते नहीं है। जैसे आप किसके पास भी चले जाओ सलाह लेने, तो उसको पता है मेरे को इसको सलाह देनी है, मेरे को इसको बताना है क्या है। तो होता ही ऐसा है।